बिहार के गांव में अब बदलने वाला है टैक्स का पूरा सिस्टम। क्या अब गांव में रहने, पानी इस्तेमाल करने और घर दुकान रखने के लिए भी देना होगा टैक्स? पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी के बीच आम लोगों की जेब पर कितना पड़ेगा असर? देखिए इस खबर में पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम सरफराज आलम है और आप सहरसा नाउ देख रहे हैं। बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आने वाले दिनों में राज्य के गांव में रहने वाले लोगों के लिए टैक्स व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। पंचायती राज विभाग ने पंचायतों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए एक बड़ा प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भी भेजा गया है। अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो बिहार के गाँव में भी नगर निगम की तर्ज पर कई तरह के टैक्स लागू हो सकते हैं। यानी अब पंचायत क्षेत्र में रहने वाले लोगों को घर, दुकान, पानी के इस्तेमाल और सफाई जैसी सुविधाओं के लिए कर जो है वो देना पड़ सकता है। प्रस्ताव के मुताबिक ग्राम पंचायतों को अपने क्षेत्र में टैक्स वसूली का अधिकार देने की तैयारी है। पंचायत क्षेत्र में मौजूद आवासीय भवन, व्यावसायिक भवन और दुकानों पर अलग अलग दर से कर लगाया जा सकता है। हालांकि आम घरों पर टैक्स की दर कम रखने का प्रस्ताव है, जबकि व्यावसायिक इस्तेमाल वाले भवनों से ज्यादा टैक्स लिया जा सकता है। इतना ही नहीं, पंचायत क्षेत्र में सरकारी या निजी भवनों पर होर्डिंग, बैनर और विज्ञापन लगाने के लिए भी शुल्क देना पड़ सकता है। यानी गांव में भी अब होर्डिंग टैक्स की व्यवस्था लागू होने की संभावना है। वहीं टैक्स का निर्धारण सिर्फ घर के आकार से नहीं बल्कि कई अन्य चीजों को ध्यान में रखकर किया जाएगा, जैसे भवन बाजार क्षेत्र में है या सुदूर गांव में, मुख्य सड़क पर है या गली में, और उसका उपयोग आवासीय है या व्यावसायिक। इन सभी आधारों पर कर की राशि तय हो सकती है। आंकड़ों पर नजर डालें तो बिहार में करीब 45,000 से ज्यादा गांव हैं और 8,000 से अधिक पंचायतें हैं। ग्रामीण आबादी 10 करोड़ से ज्यादा है। ऐसे में अगर यह व्यवस्था लागू होती है तो इसका असर बड़ी संख्या में लोगों पर पड़ेगा। हालांकि गरीब परिवारों के लिए राहत की बात भी सामने आई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने गरीबों के घरों पर लगने वाले होर्डिंग टैक्स का भुगतान संबंधित विभाग द्वारा किए जाने का प्रस्ताव है। सरकार का तर्क है कि पंचायतों को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है। अभी कई पंचायतें विकास कार्यों के लिए सरकारी अनुदान पर निर्भर रहती हैं। आने वाले समय में वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद पंचायतों को मिलने वाली राशि में बदलाव की संभावना देखते हुए अपनी आय बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि वित्त आयोग ने भी ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों को अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए स्थानीय स्तर पर कर वसूली की व्यवस्था मजबूत करने की बात कही है। इसके तहत एक परिवार से सालाना अधिकतम करीब 1,000 रुपए तक कर की वसूली का सुझाव दिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद यह व्यवस्था कब लागू होगी और आम ग्रामीणों पर इसका कितना आर्थिक असर पड़ेगा। फिलहाल सभी की नजर बिहार सरकार के अगले फैसले पर टिकी हुई है। आपको बता दें कि पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश है, उन्होंने इस पूरे चीजों को देखा और देखने के बाद जो है प्रस्ताव भेजा है। अगर प्रस्ताव की मंजूरी होती है तो पंचायत गांव में भी ये पूरा सिस्टम जो है वो लागू किया जाएगा। ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहे सहरसा नाउ के साथ। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।